कहाँ जिंदगी है। हेलो साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का पीवीआर स्टडी में। उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई लिखाई बहुत ही बढ़िया चल रही है। इन्हीं उम्मीदों के साथ आज का सेशन शुरू होता है। अगर आपको भी मैथमेटिक्स नहीं आती है, मतलब बोलने में मैंने जल्दी कर दिया, अगर आपको भी गणित नहीं आती है तो आप टेलीग्राम पर पीवीआर स्टडी को जरूर ज्वाइन कर लीजिए। क्योंकि भैया हो, टेलीग्राम पे ना हम बिल्कुल सारी क्लास फ्री में भेजते हैं, एकदम बिना किसी पैसा कौड़ी के, एकदम फ्री में सारी क्लास टेलीग्राम पे भेजी जाती है। और चैनल का नाम है टेलीग्राम पे पीवीआर स्टडी, ये नाम याद रखें। आगे बढ़े हम लोग, पढ़ सकते हैं ना? पक्का? ठीक है। सभी बच्चे आ जाएं, सबका एक बार नाम बोलेंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। कुछ सेकंड लग सकता है क्योंकि बच्चे जुड़ते हैं स्टार्टिंग में। ठीक है भैया मेरे? सोनी प्रजापति जी कमेंट आपका आ रहा है। रौनक सिंह आपका भी कमेंट आ रहा है। एमडी रिजवान, अरुण कुमार, एजीएफ मास्टर जी, अंकिता यादव, योगेश सोनी, राज, कैफ आलम, मोहित कुमार, मन्नू कुमारी, प्रियंका सिंह, मधु कुमारी और भी तमाम जो भी बच्चे कमेंट्स कर रहे हैं, मैं सबका कमेंट देख पा रहा हूँ। आगे बढ़े हम लोग। कोई किसी के मन में तकलीफ तो बता दो मुझे। मैं सामने से इसलिए डोला हूँ जिससे आपको दिखे ये। ठीक है? ये जानकारी भी स्क्रीन पे जो दिख रही है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसे देखिए, समझिए और आगे बढ़िए, क्योंकि सारी क्लास बाद में यूट्यूब पे नहीं रहती तो इस चैनल पे रहती है। राजकुमार यादव सर मैथ्स, इसे जरूर सब्सक्राइब कर लेना। फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए साथियों, पढ़ क्या रहे थे पता है आपको? क्या पढ़ रहे थे भैया? हम लोग पढ़ रहे थे वर्गमूल ना। अगर रेगुलर क्लास को लेके चलना तब समझना। बीच में मैंने 3-4 वीडियो डाल दिए थे, उसमें भी वर्गमूल में पढ़ा दिया था। लेकिन जो ये बैच चल रही है, क्या नाम है इस बैच का? कमेंट करके बताओ। इस बैच में संपूर्ण बैच ही चल रही थी ना भैया? तो इस बैच में आज वर्गमूल का टर्न है, भाग विधि वाला। तो उसके अनुसार हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है भाई? आगे सभी? चलो आ जाओ फिर। ठीक है, तो वर्गमूल पढ़ना है, स्क्वायर रूट पढ़ना है मेरे भाइयों। आ जाओ फटाफट। सभी आ गए? रुक जाओ फिर कुछ सेकंड, थोड़ा सा टाइम दिया करो, लाइव क्लास में यही होता है, थोड़ा तकलीफ झेलनी पड़ती है। हाँ, भाग विधि से वर्गमूल। पेज तो अच्छा है, कलर वगैरह ठीक है ना? ठीक है। ये कौन सा सीरीज चल रही है? संपूर्ण बैच ना? ठीक है, यहाँ पे मैं लिखूंगा। दिख रहा है? संपूर्ण बैच, इसका लाइव नंबर है 21। मेरे भाई क्या है? 21 है। आप लोग मुझे सबसे पहले एक छोटा सा सवाल बता दीजिए, क्योंकि मन में लोगों की काफी चुलबुली मची है कि क्या करने वाले हैं। हाँ, काहे को इतना चिल्लवा रहे हैं ठंडी में, सोने नहीं देते हैं। देखो सुनो, तब तक आप मुझे ये बताओ। जैसे मैंने बोला कि मेरे भैया, ये है ना, हाँ, तो को मतलब प्रतिशत में मान बताओ। बताओ प्रतिशत में ये क्या होगा, कितना इसका आंसर आएगा? एनीवन, कोई भी ट्राई करके मुझे इसका आंसर बता दो, तब तक मैं आगे अपनी कहानी लिखता हूँ। कमेंट सबका आ रहा है, प्रांशु कमेंट आ रहा है बाबू, परेशान नहीं रहने का है, सिर्फ पढ़ने का है। चलो आगे देखते हैं, आइए। हाँ, तो लाइव नंबर 21 है जिसमें आप बिल्कुल जीरो से सीख रहे हैं और प्यार से सीख रहे हैं और आगे बढ़ेंगे। ये फ्री लाइव क्लास है 9 PM से। डन? आगे फिर सभी कोई आंसर बता दिया इसका? सबसे पहला कोई हाथ खड़ा किया है तो उनका नाम है आशीष यादव, अंकिता यादव, प्रांशु राजपूत, अभिषेक तिवारी, राज, इंडो एस गेमिंग।
बाबू एक बार आप लोग क्लास को जोरदार शेयर कर दो, निवेदन है, एक बार जोरदार शेयर कर दो और सेशन को लाइक कर दो, ये आपकी भी थोड़ी जिम्मेदारी है। थोड़ा आप जिम्मेदारी को समझो, थोड़ा हम समझें, फिर आगे बढ़ते हैं। अगर ऐसा नहीं करोगे तो क्लास छोटी चलेगी, बड़ी नहीं चलेगी। ऐसा नहीं मैं पढ़ाऊंगा, नहीं पढ़ाऊंगा, लेकिन क्लास छोटी चलेगी बस। तो इसलिए आप शेयर कर दो, संख्या बढ़ाओ। चलो, इसका मैं पहले आंसर बता देता हूँ ईमानदारी के साथ। प्रतिशत में बदलने के लिए हमेशा 100 से गुणा करते हैं, बस मल्टीपल। तो 0.25 इंटू 100, तो फाइनल में इसमें गुणा करोगे तो 25 के बाद डबल जीरो लग जाएगा। और 2 अंक पर अगर जीरो था, मतलब सॉरी 2 डिजिट पे पॉइंट था, तो यहाँ पे 2 डिजिट पे लग जाएगा, यानी 25 आया। और इसे प्रतिशत में चेंज करना था, तो सो वी कैन राइट एज दिस 25%। ये आंसर हो गया 25%। जो लोग सिर्फ 25 लिख रहे हैं, प्रतिशत का चिन्ह नहीं लगा रहे हैं, वो बिल्कुल वैसा ही कर रहे हैं कि शादी में जा रहे हैं और लुंगी पहन के। हाँ, समझ रहे हो? और शादी उनकी जगह किसी और की हो जा रही है। अब वो दुआ पड़वाया से उसे देखा था खड़ा हुई कि बस, समझ रहे हो? चलो आइए आगे बात करते हैं मेन पॉइंट की अब। तो आ जाओ मेरे भाई, आ जाओ आ जाओ फटाफट। क्वेश्चन हम लोग स्टार्ट क्या करेंगे, टॉपिक क्या है? वर्गमूल। क्या है वर्गमूल? भाग विधि से वर्गमूल, स्क्वायर रूट बोलते हैं इसको। ठीक है भैया, क्या बोलते हैं? स्क्वायर रूट। आ चलो, देखिए, इस देश में, दुनिया में, समाज में, स्पेशली अगर हम बात करें तो दो कैटेगरी होती है, चाहे वो इंसान हो, चाहे वो सवाल हो, चाहे वो जानवर हो और चाहे कोई वस्तु हो। एक तो सीधी सादी भोली भाली होती है हमारे जैसे, हम्म, और एक खतरनाक होती है आप लोग के जैसे। उल्टा भी ले सकते हो कि आप लोग भोले भाले जैसे हैं, मेरे खतरनाक जैसे। उसमें हम क्या बताने वाले हैं, ध्यान से सुनना। इन वर्गमूल की जो नंबर है, मतलब जो मैं बताने वाला हूँ, इनमें भी दो कैटेगरी है, एक सीधी सादी भोली भाली और एक थोड़ा टेढ़ मेढ़ वाली। तो भैया हो समझना जरूर, ये जो भाग विधि है ना, वो टेढ़ टाण वाली पे लगाते हैं, क्योंकि सीधे साधे भोले भाले वाले तो आराम से वैसे हल हो जाते हैं। जैसे, आओ इधर देखो मगर प्यार से, देखो मगर प्यार से, लेकिन ज्यादा प्यार से नहीं, क्योंकि ज्यादा प्यार भी गड़बड़ कर जाता है। देखो, जैसे अगर मैं पहला क्वेश्चन दिया कि मेरे बाबू, मेरे राजा, आप 16 का वर्गमूल करो, तो इसका जो वर्गमूल है ना, वो बड़े प्यार से हो जाएगा। मतलब इतना प्यार से हो जाएगा कि आपको एहसास होगा, अच्छी वाली फीलिंग आएगी। लेकिन दिल फटे वाली तकलीफ तब होगी जब हम आपको बोलें कि ए चाचा, अंडर रूट 19 का निकालता हो। तब जितना मजा इसमें आया था निकालने में, उतने तकलीफ होगी इसका निकालने में। क्यों? क्योंकि ये सीधा साधा भोला भाले वाले में आता है और ये खतरनाक वाले में आता है। समझे ना? मैं दोनों बताऊंगा। भाग विधि एक ऐसा रामबाण है जिससे ये भी हल हो जाएगा, लेकिन गुणनखंड विधि से अगर इसको करोगे तो मुश्किल होगी। समझ रहे हो ना? हम्म। आज सोनी बच्चा, आवाज के चक्कर में मुझे भटकाओ ना, नहीं तो हम बहुत ही दूर आपको भेज देंगे, मतलब क्लास के बाहर। चलो, बुरा नहीं मानना, मैं प्यार से बोलता हूँ। चलो ठीक है। तो इनका गुणनखंड विधि से भी हम कर सकते हैं वर्गमूल, कर सकते हैं ना? गुणनखंड विधि में देखो मेरे भैया, देखो चाचा देखो, जैसे अगर हम 16 का गुणनखंड करें तो 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16, इनमें दो दो का जोड़ा बनाते हैं। भैया जोड़ा अक्सर ना दुइये दुई का बनता है। आजकल लोग बड़े बेईमान हो गए हैं, दुई का जोड़ा तो बना ही है, एक आध जोड़ा कहीं बाहर भी बना लेते हैं, तो वो यहाँ पे लागू नहीं होता है। यहाँ पे ईमानदारी वाला दो दो जोड़ा लागू होगा। तो दो दो का क्या हो गया, जोड़ा बन गया। एक एक नंबर इसमें से निकाल लेते हैं, एक एक जोड़ा से, तो ये 4 क्या हो गया, आंसर हो गया। ये तो बड़ा प्यार से आ गया थोड़ा सा, लेकिन ये प्यार में बिल्कुल नहीं आता है।
एकदम कठोर है ये। इसका ऐसा कोई फैक्टर होगा ही नहीं कि आप कर लोगे। जैसे देखो मैं ट्राई कर लेता हूँ, ट्राई करने में कहाँ हार जाए। ए रुक जा भाई यार, रुक जा ना। अब 19 का कुछ भी करोगे तो 19 गुणे एक ही करोगे ना। इसको ऐसा तो है नहीं कि 4 गुणे 5 गुणे 19 कर दोगे, या 4 गुणे 5 गुणे 3 करोगे 19 आ जाएगा, ऐसा होगा नहीं। तो तो भैया, तो क्या है, इसके जैसे इसका जोड़ा बनेगा ही नहीं, तो इसका वर्गमूल होगा ही नहीं फिर। लेकिन अब ऐसा कैसे किसी का नहीं होगा। हाँ? थोड़ा सस्ते महंगे देर सवेर सबका होता है। इसका भी होगा लेकिन भाग विधि से होगा। समझ रहे हो ना। हम्म। आगे बढ़े, प्रांशु समझ में आ रहा है? अंकिता, मोहित कुमार, अभिषेक सिंह, सबको आ रहा है ना एकदम। चलो ठीक है। तो अब हम बात करते हैं भाग विधि से इनको कैसे करते हैं। आइए, इनको मिटाऊं, नेक्स्ट पेज पे कर दूं, अच्छा रहेगा। पेज चेंज करो, अगले पेज पे करो, ना मिटाओ तभी ठीक है। ना दिख रहा है? हाँ दिख रहा है, ठीक है। चलो तो क्वेश्चन नंबर 3 नंबर मान लो इसको। हम बात करेंगे सबसे पहले अंडर रूट 2 का भाग विधि से वर्गमूल। ठीक है। आप लोग मुझे ये बताओ, क्या दो एक पूर्ण संख्या है? क्या दो एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, यस या नो? बोलो, काहे सर मार रहे हो जी? हाँ बोलो ना। क्या दो एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है? नहीं है ना हो? नहीं है ना? तो दो का वर्गमूल ऐसे आसानी से नहीं निकलने वाला है जैसे अभी करे थे ऐसे। अगर हम ऐसे करेंगे तो ऐसे इसका कुछ होने वाला नहीं है, इसका वर्गमूल निकलेगा ही नहीं, ये ऐसे फंसा रहेगा। समझ रहे हो ना? ऐसे फंसा रहेगा, कुछ नहीं होने वाला है। तो दो का वर्गमूल भाग विधि से करेंगे तभी होने वाला, अन्यथा कुछ नहीं होने वाला इसमें। तो चलो भैया, आ ही जाओ राजा, चलो। क्या करोगे दो का वर्गमूल भाग विधि से? ए हट जा। ऐसे लाइन खींचते हैं लंबी सी। इसको खींचने के पहले एक चीज और बता देता हूँ, रुक जा। ए मिटना भैया, सब ना मिट जाए। देखो यहाँ पे समझो। सबसे पहले इसको वर्गमूल करने के पहले साथियों क्या करते हैं, ये जैसे दो है ना, तो इसका वर्गमूल दशमलव के कम से कम 3 अंक तक निकालेंगे। जैसे अगर मान लो एग्जांपल के लिए इसका वर्गमूल आया 1.41427, कुछ भी 112, मैं नहीं कह रहा हूँ कि यही आएगा, जो भी आएगा। हम्म। तो अगर हम इसको और बढ़ाएंगे नहीं तो इसका वर्गमूल नहीं निकाल सकते हैं 3-4 अंक तक। तो 3-4 अंक तक अगर निकालना है तो जितने अंक तक निकालना है दशमलव के बाद उतना जोड़ा बनना चाहिए। तो हम इसके बाद में दशमलव बढ़ा के ऐसे जोड़ा बना लेते हैं। ठीक है, एक जोड़ा, दो जोड़ा, तीन जोड़ा। इस तरीके से हम इसका वर्गमूल दशमलव के 3 अंक तक करेंगे, ठीक है, याद रखना। तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, ऐसे, ठीक है, इसमें कोई बुराई नहीं है। अब क्या करोगे? देखो, यहाँ पे इसको नीचे लिखोगे 2.0000। इनके जो जोड़े बने थे, अब उन जोड़ों को खोजो। एक जोड़ा, दो जोड़ा, और तिक्का जोड़ा एंड चौका जोड़ा। ठीक है भाई, ठीक है बाबू, समझ रहे हो ना सभी? कोई डाउट किसी को, कोई तकलीफ, कोई दुख दर्द तो बताओ। नहीं दर्द है ना किसी को? चलो। तो अब क्या करते हैं, यहाँ पे दो है ना, सबको दिख रहा है क्या है, दो है। कोई एक ऐसा नंबर बताओ जिसका स्क्वायर करें तो दो आ जाए, या दो के आसपास आए। जैसे 3 का स्क्वायर करते हैं तो 9 आता है, दो का स्क्वायर करते हैं तो 4 आता है। ऐसे कोई ऐसा नंबर जिसका स्क्वायर करने पे 1 आ जाए या 1 के आसपास आए। सॉरी 1 नहीं, मतलब 2, 2। तो ये चाचा, ऐसा कौन नंबर अब वहीं तक आज पैदा नहीं भवा है कि जिसका स्क्वायर कर दो तो 2 ही आ जाए? ऐसा नहीं होता है, या तो ज्यादा या तो कम। यही हाल है जिंदगी में, जो हम चाहते हैं उतना नहीं मिलता है, भगवान उतना देता ही नहीं है। या तो ज्यादा देता है तो कम देता है, या तो देता ही नहीं है। काहे नहीं देता है? क्योंकि आपको उससे और बेहतर कुछ देने वाला होता है, इसलिए नहीं देता है। समझ रहे हो ना? हम्म। आइए चलिए इस पे बात करते हैं, ज्यादा ज्ञान नहीं, ज्ञान की बातें बाद में होंगी। तो वो नंबर हो सकता है 1,
क्योंकि 1 का स्क्वायर करने पर 1 आता है जो कि 2 से कम है, यही सही है। तो 1 यहाँ भी लिखोगे ऐसे ऐसे, इसमें याद रहे ये ऐसे लिखा जाता है, लिखने का तरीका समझो। 1 बार अगर गया तो नीचे ऊपर लिखोगे, और यहाँ भी 1 आएगा, यहाँ भी। ठीक है। इनको मिटाए दो। हाँ ठीक है भैया। चलो, अब ये जो 1 का 1 जा 1, इसका मतलब यही होता है। देखो यहाँ पे स्क्वायर किया ना तो क्या आया, 1 आया ना। तो ये जो 1 आया है घेरा हूँ, इसको यहाँ लिखोगे। ठीक भैया। इनको जोड़ते हैं बाबू, और ऊपर भी 1 ले जाना। ये आंसर है जो ऊपर आएगा, याद रखना। जो ऊपर आएगा वो आंसर है, ये क्या उत्तर है, मतलब जो भी आएगा पूरा फाइनल में। इसको जोड़ोगे, 1 1 2। ध्यान रहे एक चीज और, इसको जोड़ के लिखते समय ध्यान रहे यहाँ सटा के नहीं लिखना, इधर एक जगह छोड़ के ही लिखना, एक लिखने की जगह। मतलब एक अक्षर इधर लिख सकूं, एक गिनती इतनी जगह छोड़ देना। तो इसको जोड़ूंगा 1 1 2, मैं इतनी जगह छोड़ दे रहा हूँ, चाहे लिखो चाहे लेटो पढ़ो इसमें। ये घटेगा इसमें से, ठीक है, सब ट्रैक होगा। ये बिंदी जो रखी है इसका कोई मतलब नहीं है, कोई तात्पर्य नहीं है। कराने दो, हिंदी बिंदी के चक्कर में मिट जाएगा सब। ठीक है, तो इसको घटा लेंगे तो क्या आएगा, 2 में से 1 गया 1। ठीक है भैया, अब समझना। अब ये जोड़ा इधर वाला उतारेंगे, दशमलव के उस साइड वाला ऐसे। ठीक है, समझ रहे हो। इसको क्या करेंगे, उतार लेंगे बाबू। ये मैंने उतार लिया ना, लेकिन याद रहे मैंने लिमिट पार किया था। मैं दशमलव के उस पार का एक जोड़ा यहाँ ले आया, तो जब उस पार से कुछ यहाँ ले आया तो उस पार भी तो कुछ भेजना पड़ेगा ना, नहीं तो ये लोग गड़बड़ कर देंगे। तो ये चाचा उस पार से उतारे हो इनको दशमलव के, तो यहाँ पे दशमलव लगा। आई आवाज। हेलो भैया, सुन रहे हो मुझको। हाँ, आ गई तो बोलो एक बार। यस। यस चच्चू, मेरी आवाज आ गई। यस राजा, बोल दो एक बार। आ गई ना, काहे को अलग अलग बोलो। खांसी भी आ रही थी, पता नहीं काहे को। इसको कहीं जगह नहीं मिली अभी आना था। चलो ठीक है, आओ। चलो ठीक है, तो 1 बार ले जाने पर भाई बहुत ही कम आ रहा था, यानी 21 आ रहा था, हमें 100 ले जाना है। ठीक है, तो हम कम से कम 2 बार ले जाएंगे। 2 बार ट्राई कर लो। 2 बार ले जाने का मतलब ये है कि यहाँ पर इसके बगल में भी 2 रहेगा। 2 बार ले जाने का ये मतलब है। इसको थोड़ा और अच्छे से समझो। देखो, एक्चुअल में क्या है ना भैया, यहाँ थोड़ा समझो। यहाँ तो एक जोड़ा उतार लिया था मैं, रुको समझो यहाँ पे। ये मैंने जोड़ा यहाँ उतारा था ना, समझो। तो अगर 1 बार ले जाएंगे, हमारे पास 2 है ना, यहाँ देखना। अगर 1 बार ले जाएंगे, इसका मतलब ये है कि ये 2 तो लिखा है पहले से। 1 बार ले जाने का मतलब ये है कि इसके बगल में 1 और यहाँ 1, तो ये कैसा आएगा। ये 1 बार ले जाने का मतलब है, ठीक है। ऐसे मैं बिल्कुल बेसिक से सिखाना चाहता हूँ, भले जिनको आ रहा हो भाग जाए, लेकिन कोई ऐसा बच्चा नहीं होना चाहिए जिसको ना आए। ठीक, समझो।
अब अगर 2 बार ले जाएंगे तो क्या होगा समझना। हम इस नंबर को यहाँ वाले को यहाँ रेड कलर में दिखा रहा हूँ, मतलब पिंक कलर में। 2 बार ले जाएंगे तो क्या होगा। देखो 2 बार ले जाने का मतलब है कि यहाँ भी 2 और यहाँ भी 2। इस तरह से 44 होगा। समझना, समझते जाना। अभी भी 100 बहुत ज्यादा है इससे, तो 3 बार ट्राई कर लो। 3 बार ले जाओगे तो 3 3 9 3 दूना अच्छा 69 आएगा। 4 बार ट्राई कर लो तो 4 बार जाएगा, सही बात यही है। तो सही बात जो है वही करो ना, काहे को गलत बात। तो 4 बार जाएगा ये। ठीक है भैया। तो 4 चौका 16, 4 दूना 8 एक 9, घटाओगे 4 आएगा। इनको जोड़ो, 4 4 8, इधर एक जगह छोड़ देना। तो ठीक है भैया। 4 बार गया है तो ऊपर 4 लिख देना तुरंत, बिना देर करे। ठीक है। अब देखो, ऊपर एक जोड़ा मैंने यहाँ उतार लिया था, अभी 2 जोड़ा बचा है, एक ठीक बचा है, एक ठीक बचा है। तो एक जोड़ा यहाँ से उतार लो। अब कितनी बार जाएगा देखो। शायद 1 बार जाएगा क्या। नहीं, बहुत लंबा जाएगा मुझे लग रहा है। क्यों यार, कितनी बार जाएगा। कहीं गलत कुछ लगा है क्या। नहीं, सही लगा है ना। सही लगा ना भैया। कुछ गड़बड़ होगा तो मुझे बता देना कि यहाँ कुछ गड़बड़ जा रहा है। टेंशन मत लेना। बीनू, ब्यूज, अंकिता यादव, अनूप, पूजा सिंह, सबको आ रहा है ना। चलो, तो आ जाओ भैया, आ जाओ। इनको जोड़ा गया है यहाँ पे नीचे लिखने के लिए, इनको घटाया गया, यहाँ भी घटाया गया था। अब देखो, अगर हम 3 बार ले जाऊं या 2 बार ले जाऊं, समझना। अगर मैं 2 बार ले जाऊं तो क्या होगा। समझो समझो समझो। अगर मैं 2 बार ले जाऊं, यहाँ पे 28 है ना, पहले 28 लिख लो। 28 लिख लो। अगर मैं 2 बार ले जाऊंगा मेरे भाई, तो यहाँ पर ऐसे बनेगा ये। समझना, 2 बार ले जाने का मतलब है कि 2 से बगल में ऐसे ऐसे गुणा करेंगे। तो ये 2 दूना 4 और 2 8 16, हासिल 1, 2 चौका 8 एक 9, 961 आएगा। ये तो होएगा ना, ऊंट के मुंह में जीरा नहीं, जीरा के मुंह में हाथी। मतलब ये 4 900 कितना हो गया, बहुत ज्यादा हो गया। एक ही बार जाएगा फिर। एक बार जाएगा, सबसे पहले ऊपर भी एक लिख दो, यहाँ भी एक लिख दो। ठीक है, नीचे भी यहाँ एक लिख दो। इसका 1 मिनट। हम्म, ठीक है। यहाँ पे घटाओगे कितना आएगा, 281। 281, ठीक है भैया। इनको जोड़ो, एक एक दो, और ये एक, मतलब 8 और ये 2। सबको दिख रहा है, कोई डाउट तकलीफ नहीं ना। ठीक है। अब क्या हुआ, इनको घटाओ। इसमें से उधार गया 10 में से, एक गया 9, 9 में से 8 गया एक, एक। कोई डाउट नहीं किसी को, कोई तकलीफ नहीं, कोई दुख दर्द। मतलब वैसे तो दुख दर्द बहुत है लाइफ में, कितने लोगों का अंदर से टूटा हुआ है, बोल नहीं पा रहे हैं, है ना। अभी मैं वैसे देख रहा था, तो वो तो दर्द एक अलग है, उसके बारे में चर्चा करते हैं किसी क्लास में, अभी पहले इसको पढ़ लो चलो। ठीक है। कितने लोग हो वैसे जिनका टूटा हुआ है, बता दो पहले। पहले बता दो, जिससे हम आपकी दवा लेके आए कल की क्लास में। अब क्या करेंगे, एक जोड़ा यहाँ पे लिखा, एक जोड़ा यहाँ पे, अब एक जोड़ा बचा है, तो ये जोड़ा भी यहाँ उतार लिया। अब देखो मेरे भाई, कितनी बार जाएगा एक बार बताओ, ट्राई करके देखो। काफी लंबा जाएगा मुझे लग रहा है। अब देखो समझते हैं, यहाँ पे 28 है, यहाँ पे 119 है। पहले हम ये ट्राई करेंगे कि 28 का 119 में लगभग कितनी बार जा सकता है। मतलब 28 को हम कितनी बार गुणा करें। इधर एक ये 2 ले लेंगे, इधर एक 2, 3। तो कितनी बार गुणा करेंगे इसके समकक्ष आ जाए लगभग। मुझे लग रहा है 3 बार, क्या 4 बार ट्राई कर लो। तो 4 8 32, हासिल 3, 4 दूना 8 3 11, 112। बहुत फटीक बैठ रहा है एकदम, ऐसे बैठ रहा है जैसे तो मुहूर्त में किसी की शादी फिक्स हो जाए अच्छे से, समझ रहे हो। बाद में चले ना चले वो अलग बात है, समझो। तो ये 112 बहुत सटीक बैठ रहा है, 4 बार ना, तो चलो 4 बार जाएगा ये। कितनी बार जाएगा 4 बार, यहाँ पे 4 लिखो। नीचे जा रहा जगह है ना। ठीक है भैया, यहाँ पे 4 लिखो।
तो 4 चौक 16, अच्छा हासिल 1, 4 दूना 8 1 9, 4 8 32 का 2, हासिल 3, 4 दूना 8 3 11। अब इनको घटाओ चाहे ना घटाओ, ये जाए अपने घरे। हमें केवल आंसर से मतलब था, आंसर आ चुका है। यानी इसका आंसर आप कह सकते हो 0.3 अंक तक 1.414। दिस इज द करेक्ट आंसर। समझ गए ना? कोई डाउट किसी को? यादव क्रिस स्टूडियो, हापुड़ ह्यूमनिटी एंड डीओटी, क्या नाम है भैया? सही है ये मैं पढ़ रहा हूँ? इंग्लिश थोड़ा कम सही आती है इसलिए। सभी साथी सेशन को लाइक नहीं कर रहे हो, काहे को हमसे काहे दुख दर्द है? कौन तकलीफ है यार? हाँ, सभी साथी ये फटाफट सेशन को लाइक करो जिससे हम आगे बढ़े जल्दी से। चलो जल्दी करो, मैं सामने से हट गया हूँ। अभी आधा से ज्यादा बच्चा सेशन को लाइक नहीं करा है। पता नहीं क्या चाहिए इनको। क्या चाहिए बताओ? दिल चाहते हो कि जान चाहते हो कि दोनों चाहते हो? चाहते क्या हो बताओ? फटाफट हमारे सभी साथी सेशन को मतलब लाइव को, इस क्लास को लाइक कर देंगे जिससे हमें थोड़ा मोटिवेशन मिले और मैं और आपको बेहतरीन पढ़ा पाऊँ। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। तो ये हो गया आपका एक। नेक्स्ट स्लाइड क्या है इसमें? ये टाइम टेबल है, इसका स्क्रीनशॉट लो झट से, जल्दी लो। जल्दी लो, बोलते रहते हो बात बार, कहीं कहाँ गया कहाँ गया, लो जल्दी। अभी इस समय इसका थोड़ा सा पालन कम हो रहा है क्योंकि सिर्फ फर्स्ट सेमेस्टर चल रहा है। इसको मैं कल से चेंज कर दूंगा। आओ चलो। आओ चलो 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 चलो, आओ ना जल्दी पे। क्वेश्चन नंबर सेकंड या थर्ड मान लो, कुछ भी मान लो। अंडर रूट 3 का अगर ऐसे निकालना है तो क्या होगा? बताओ मुझे, कितने लोग बता लोगे? कितना आएगा? कितना आएगा भैया? ए बताओ ना। चलो मैं बताता हूँ, देखो यहाँ पे समझने की कोशिश करो। 10 बजे से भी अगली क्लास है। हमारी भरपूर कोशिश होगी कि वो क्लास भी चले। चलो जल्दी करो। तो सबसे पहले बाबू इनका भी क्या करेंगे, जोड़ा बनाएंगे। इनका भी क्या करेंगे, पहले जोड़ा बनाएंगे। दशमलव के 3 अंक तक हम ले जाएंगे, इसलिए इनको हम पहले दशमलव के बाद में 3 जोड़े अवश्य बनाएंगे। ऐसे ये। अब यहाँ बड़ा लाइन खींचो, यहीं से करते हैं इधर साइड में। दशमलव के 3 अंक तक निकालना है, इसलिए हम दशमलव के बाद में 3 जोड़ा बना के रख रहे हैं। ये देखो, 1 जोड़ा, 2 जोड़ा, 3 जोड़ा और एक ही पहले वाला। आगे बढ़े। मस्त है सब कुछ? क्यों भैया? मस्त है ना बाबू? जाना नहीं कोई? एक एड दे देता हूँ बीच में, थोड़ा सा पानी पी लेता हूँ, तब तक रुक जाओ, जाना नहीं, बस आधा मिनट। चलो आओ आगे चलो। अब क्या करना है? वही चीज जो अब तक करते आए हो। एक, क्या? एक, जो अभी आया था वही होगा। यानी कोई ऐसा नंबर जिसका वर्ग करने पर 1 या 1 के करीब आए तो वो होगा 1। क्या होगा? 1। क्या होगा? 1। ठीक है। 1 का स्क्वायर करोगे क्या आएगा? 1 आएगा। हम्म। इसको यार फालतू में खींचता है, बार बार मिटाना पड़ता है। डिस्टर्ब लगता है ना इससे। ऊपर 1 जाएगा, यहाँ भी 1, ये इधर जुड़ जाएगा। 1 1 2, ऊपर भी 1। ध्यान रहे। इनको घटाओ, 3 में से 1 गया, 2। ऊपर से दशमलव, ए दशमलव समलो यहाँ नहीं लिखा जाता रे बाबा, रुक जा 1 मिनट रुक।
अब देखो समझो क्या होगा। ऊपर से एक जोड़ा यहाँ उतारेंगे, तो जोड़ा मैंने दशमलव के बाद से उतारा था इसलिए यहाँ दशमलव तुरंत लगा देंगे। अब कितनी बार जाएगा? 25 पंचे 125, 7 बार लगभग जाएगा। देखो 7 बार अगर करो तो 7 7 49 के 9 हासिल 4, 7 दूना 14, 4 18, घटाओगे 11 आएगा। 10 में से 9 गया, 1 9 में से, ठीक है। इनको जोड़ो, 7 7 14, 4 हासिल 1 2 1 3। ठीक है बाबुआ, ठीक है भैया। 7 बार गया था तो ऊपर भी 7 बढ़ेगा। कोई डाउट नहीं, किसी को कोई तकलीफ, कोई दुख दर्द तो मुझे बता दो। सभी साथी सेशन को लाइक करो बाबू, ऐसे मजा नहीं आ रही है। लकी यादव पीवीआर स्टडी की भी बुक आ रही बहुत जल्दी, वही खरीदना, बाकी किसी का बुक मत खरीदो। ये तो बहुत नालायक हो चुके हैं। मैंने बुक का प्रचार भी करो तो कहते हैं कॉपीराइट लगा देते हैं। आप तो मेरा बुक से पढ़ा दिए हो। मतलब मैं बेवकूफ़ लिखा है मेरे मुंह पे कि मैं लाखों लोगों को आपका बुक का प्रचार करूं, और फिर कल को तुम बोलो कि कॉपीराइट। उल्लू समझ रखा है। जब हमारे इतने प्यार करने वाले बच्चे हैं 10 लाख, तो हम बुक नहीं बनाएंगे अपनी। चलो ठीक है, बुक हम आपको देंगे, व्हाट्सएप पे संपर्क करना, नंबर ऊपर दिख रहा है, ठीक है। नहीं दिख रहा है, रुक जाओ दिखा देता हूँ। नंबर देखो स्क्रीन पे दिखा दिया ऊपर, नंबर दिख गया। चलो अब ये हो गया। अब क्या करेंगे? भैया कितनी बार जा सकता है? मैंने एक जोड़ा ऊपर से उतार लिया, अब दूसर के जोड़े को यहाँ पे लाओ। एक उतार लिया था दूसरा का जोड़ा। देखिए 1100 हो गया है, ये 34 है। कितनी बार जा सकता है? इसका हम ट्राई करेंगे 34 का 110 में। तो 110 में अगर हम 34 को लेकर के करें तो भाग कितनी बार जा सकता है, कोशिश करो। देखो पहली बार ये अगर 30 मान लो, ये इसको 100 90 मान लो, 100, तो 3 बार जा सकता है। 3 बार ना। 3 चौक 12 2 हासिल 1 3 तिरका 9 1 10, 102। बहुत सटीक बैठ रहा है ये। यानी 3 बार, 3 बार ट्राई कर लो। 3 ऊपर भी ले जाओ अगर आता है तो ठीक है। 3 तिरका 9, 3 चौक 12 2 हासिल 1, 3 तिरका 9 1 10। सही करा हूँ नहीं? देख लो एक बार। 3 3 जा 9, 3 4 जा 12 का 2 कैरी आया 1, 3 3 जा 9 1 10। ओके डन। चल भैया 10 में से 9 1, इसमें से एक कैरी गया था, उधार गया था, ये 9 9 में से 2 गया 7। ठीक है। अब ये इसको एक उधार दिया था, ये खुद बर्बाद हो गया, 0 0 0। ठीक है, कुछ नहीं बचा। इनको जोड़ो, 6 4 और 3। हमने एक जोड़ा यहाँ उतारा था, एक जोड़ा यहाँ उतारा था, अभी एक ही जोड़ा और बचा है। अब 3 का भाग 7 में 2 बार लगभग जा सकता है, तो 2 बार हम लोग ट्राई कर लें क्या जाता है। 2 बार ट्राई कर लो। 2 दूना 4, 2 छंग 12 हासिल 1, 2 चौक 8 1 9, और 2 तिहाई 6। बहुत सही बैठ रहा है ये भी, इसका मतलब यानी 2 बार जाएगा। अब नीचे कुछ ना करो, नहीं कर ही लेते हो, क्या करना। 2 2 4 6, ये जुड़ता है, याद रखना, ये जुड़ रहा है मेरे बाबू, ये जुड़ रहा है नीचे को। लेकिन जो यहाँ लिखा जा रहा है वो इनका गुणा करके लिखा जा रहा है। ठीक है, इनको घटा लो चाहे नहीं। इस तरह से आप कह सकते हो कि जो 3 है, √3 है, उसका वर्गमूल, √3 का वर्गमूल मेरे भाई आपके सामने आ चुका है, 1.732। ये इसका वर्गमूल है 3 का। किसी को कोई डाउट है, कोई तकलीफ है तो बताओ मुझे। डॉक्टर तिलकधारी साहब कैसे हैं, ठीक है? तो अगली क्लास रात 10 बजे से आएगी, आप सभी का इंतजार रहेगा, जरूर आना। बस थोड़ा सा टाइम है मुझे अगली क्लास की रेडी होने के लिए। हम्म। हाँ, आपके पास एक और प्लान है हमारे पास। अगर आप कम समय में पूरा मैथ सीखना चाहते हैं, सिर्फ कम समय में,
तो आप पीवीआर स्टडी ऐप डाउनलोड करके एप्लीकेशन में जा करके पूरा फुल पैकेज ले सकते हैं। और इस फुल पैकेज में आपको पूरा फुल मटेरियल मिल जाएगा सिर्फ और सिर्फ 1 महीने के अंदर। इसको आज ही डाउनलोड करिए गूगल प्ले स्टोर से। ठीक है भैया, ठीक है बाबू, तो आप इसे जरूर डाउनलोड करें। ठीक है, एक स्पेशली ऑफर और नया बैच आ रहा है, आपको अगर ना पता हो तो बता देता हूँ, सुन लो। एक नया बैच आ रहा है, वो क्या है सुनो। न्यू बैच आप लोगों को पता है कि नहीं? नहीं पता तो एक सेकंड रुक जाओ। अभी 5 तारीख से भी एक नया बैच दिया हूँ। आप लोगों की मांग पर मैंने एक नया बैच और लॉन्च किया है, क्योंकि नया बैच अब मैं सोच रहा हूँ हर मंडे से चले, जिससे आपकी समस्या ना रहे। हाँ, न्यू बैच कब से है? न्यू बैच 10 दिसंबर 2022 से। ठीक है, इसमें जो शुल्क है वो आपको 6 महीने के लिए इतना पे करना होता था अब तक। इतना 6 महीना के लिए, ज्यादा नहीं है। 200 रुपये महीना भी नहीं है यार, आजकल एक कक्षा नहीं मिलता 200 रुपये में ढंग का। और इससे छोटा बात क्या बोलूं। हाँ, अब ये आपको मात्र और मात्र 299 में मिल रहा है, सिर्फ 299 में स्टार्टिंग ज्वाइनिंग में। इसमें मैंने 450 बच्चों का बैच रखा है। ये ऑफर आपको 199 बच्चों को मिलेगा, जो कि मैं पहले ही बता चुका हूँ शायद। ठीक है, ऑफर सिर्फ प्रथम 199 छात्र के लिए। आप चाहें तो पीवीआर स्टडी ऐप डाउनलोड करके जाके आज ही इनरोल कर लें। उसमें गणित लिख के सर्च करेंगे आप, सिर्फ और सिर्फ ऐसे गणित। जो कोर्स आएगा 699 का, उसी के अंदर ये क्लास आएगी। ठीक है, कोई नया बैनर नहीं लगेगा एप्लीकेशन में, उसी पुराने वाले के अंदर ही मिलेगा। ठीक है, तो जिनको सिर्फ 1 महीना में सीखना है वो इसको जरूर ज्वाइन कर लें, और जिनको हमारे साथ यूट्यूब पे पढ़ना है वो पढ़ते रहें। अगर आपको मात्र 1 महीना में सीखना है तो आप इसे ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है भैया, ये नंबर आप नोट कर लीजिए। अगर आप एप्लीकेशन में नहीं कर पा रहे हैं और ऑफर में करना चाहते हैं, क्योंकि ये ऑफर सिर्फ 199 बच्चों को मिलेगा, तो आप इस नंबर पर डायरेक्टली मैनुअली हमें पे कर सकते हैं किसी भी तरीके से, एनी यूपीआई, फोन पे, गूगल पे, एटीएम, पेटीएम से, और व्हाट्सएप पे स्क्रीनशॉट देंगे। हम आपका कोर्स 10 मिनट में एक्टिवेट कर देंगे। ठीक है, ओनली 299 ऑफर तक। आप चाहें तो अभी तुरंत पे करें और व्हाट्सएप पे हमें स्क्रीनशॉट दें। कितने बच्चे इंटरेस्टेड हैं बोलो, बताओ भैया। नहीं तो कोई बात नहीं है, यूट्यूब पे रात 9 बजे मैं रोज आता हूँ। यूट्यूब पर रात 9 बजे मैं रोज आता हूँ, कोई बात नहीं है। किसी का कोई सवाल क्लास के बारे में? एक बार यस बोलो, किसी का कोई सवाल क्लास के बारे में? कोई सवाल तो बोलो। टेलीग्राम पे, हाँ, सारी क्लास टेलीग्राम पे भेजी जाती है। रोहित जी आप थोड़ा रुक जाइए, अब लिंक भेजना थोड़ा बंद करिए। तो जो बच्चे चाहें बिल्कुल जीरो से सीखना, मात्र 1 महीना में सिर्फ 30 दिन में वो इसे ज्वाइन करें। लेकिन 30 दिन में हम कोई जादू की पुड़िया नहीं देने वाले हैं, पढ़ना पड़ेगा। अगर पढ़ना चाहते हो बाबू, अगर सीखना चाहते हो तो 30 दिन में सिखाएंगे। इसमें हम मेहनत करना पड़ेगा आपको। 30 दिन में सीखें, लेकिन पढ़ना पड़ेगा, ये कंडीशन है इसमें पहली वाली। सिर्फ 30 दिन में बेसिक सीखें, ओनली 30 डे में। बार बार बोल रहा हूँ, पढ़ना पड़ेगा, इसमें मेहनत करना पड़ेगा। मैं मेहनत करवाऊंगा, अगर आप करोगे तो मैथ सिखाने की पूरी 100% गारंटी। लेकिन कहो कि भैया कोर्स ले लिया है चाचा, हम तो चले गए हैं फलाने के यहाँ, तो कोर्स लेके फलानी के यहाँ जाने पे आएगा नहीं। हाँ, पीडीएफ भी मिल जाएगा। हाँ, एक चीज और, जो ये कोर्स ले रहे हैं इसमें कोई स्पेशली पीडीएफ नहीं मिलेगा। जो क्लास अभी चल रही है, जितने भी नए क्लास डिजिटल पैनल पे चलेगी, उन सबका पीडीएफ मिलेगा। तो जो भी नए बैच आ रहे हैं उनके सारे पीडीएफ आपको मिलेंगे। ठीक है बाबू,
हाँ, तो टेलीग्राम पे अगर आप नहीं ज्वाइन किए हो तो ज्वाइन कर लो, क्योंकि अभी इसी पर हम आपको पीडीएफ भेजेंगे। अभी क्लास जैसे बंद होगी टेलीग्राम पे सारा पीडीएफ भेज देंगे जो इस क्लास में पढ़ाए हैं। इस क्लास का सारा पीडीएफ मैं टेलीग्राम पे दूंगा, ठीक है। इंग्लिश स्पीक 699 में 3 मंथ से ज़्यादा दिया जाता है, अगर ऑफर रहता है तो। रेगुलर में 3 महीने दिया जाता है। देखिए, कुछ लोगों की शिकायत है, आप इंग्लिश स्पीक जैसे जो गुरु जी या मास्टर जी या और कोई हो सुन लें। देखो बाबू भैया सुनो, अगर आपने एप्लीकेशन में कोर्स लिया और फिर आपने लॉग आउट कर दिया किसी कारण से, तो दोबारा से अगर आप फिर से ट्राई करोगे तो जब तक आप लॉग इन नहीं करोगे तब तक वो कोर्स नहीं चलेगा। और कुछ ऐसी महान आत्माएं होती हैं जो कोर्स तो किसी और आईडी पे लेती हैं, बाद में वो लॉग आउट करके कोई नई आईडी बना लेते हैं। तो बाबू भैया, जितने भी बच्चे कोर्स लेते हैं ना एप्लीकेशन वालों को, हमें भी उनका चार्ज देना होता है, सर्विस चार्ज। तो हमारे यहाँ वो लोग बच्चे काउंट करते हैं कितने लोग जुड़े हैं। तो हम आपका कोर्स एक से अधिक आईडी पर एक्टिवेट नहीं कर सकते हैं, इसलिए आप आईडी चेंज ना करो, ठीक है। ये लगभग लोगों की समस्या होती है क्योंकि वो आईडी चेंज कर जाते हैं, और जब आईडी चेंज कर लेते हैं तो कहते हैं कि हमारा कोर्स मिला ही नहीं, चला ही नहीं। तो ऐसा नहीं होता है, ठीक है। समझ में आया ना? कोई डाउट कोई तकलीफ तो बताओ, इसका सारा पीडीएफ मैं टेलीग्राम पे भेज रहा हूँ, अभी तुरंत भेज रहा हूँ क्लास के। सभी साथी क्लास को शेयर कर दें। जब मैकबुक भी हैंग करने लगा तो फिर क्या कहना, क्या कहें। चलो पीडीएफ तारीख है 7। क्लास नोट, ठीक है। मैं अभी नाम ले ले रहा हूँ, देखिए कुछ बच्चे अभी कोर्स ज्वाइन कर लिए जो भेज रहे हैं, रसीद जो भेज रहे हैं, मैं उनका नाम ले लेता हूँ। 1 मिनट, रुको रुको रुको। हाँ ठीक है, देख रहा हूँ। पंकज सिंह राजपूत जी, बिल्कुल आपका पेमेंट आ गया, आपका कोर्स बहुत जल्दी एक्टिवेट कर दिया जाएगा। ठीक है ठीक है, जो बच्चे अभी इस क्लास के बारे में इंटरेस्टेड थे जो मैंने बताया, वो पेमेंट करके काफी परेशान हो रहे हैं बाबू, देखो परेशान ना रहो। इस नंबर पे करके जल्दी से आप स्क्रीनशॉट भेजो, मैं तुरंत एक्टिवेट कर दूंगा, अभी इसीलिए टाइम ले रहा हूँ 15 मिनट। सुहानी शर्मा, हाँ आपका भी आ गया है। ठीक है, आ गया, मैं व्हाट्सएप में देख रहा हूँ, आ गया है। आपका भी आ गया है। लवकुश कुमार, आपका भी आ गया है। जो बच्चे स्क्रीनशॉट दे रहे हैं अभी इस कोर्स के लिए, उनका सबका मैं नाम बोल रहा हूँ। ठीक है ठीक है, अभी आपका कोर्स 10 बजे तक एक्टिव हो जाएगा। 10 बजे तक एक्टिव हो जाएगा, और इस नए बैच में आप 10 तारीख से देख पाएंगे, 10 तारीख से इनरोल हो पाएंगे, क्योंकि इसकी ज्वाइनिंग सिर्फ और सिर्फ 9 तारीख तक है बस, जिसमें 8 तारीख तक ऑफर के साथ है और 9 तारीख को विदाउट ऑफर है। अगला, हाँ अभी जो मैसेज आया है, आ, प्रांजल कुमार, हाँ प्रांजल आपका भी हो गया है, ठीक है आपका भी हो गया है। इन्होंने पेटीएम से किया, हाँ ठीक है। ठीक है ठीक है, सबका आया है, जो किए सबका आया, टेंशन नहीं लेने का, चलो। मोहिनी, हाँ मोहिनी आपका भी हो गया है, ठीक है। ठीक है, डोंट वरी। तो सभी बच्चे जो भी अभी इस नंबर पे डायरेक्ट पे किए हैं, 10 बजे तक उनका मैं सबका कोर्स एक्टिवेट कर दूंगा, ठीक है। सबका एक्टिवेट कर दूंगा, 10 तारीख से आप नए बैच में जुड़ पाओगे, और 10 तारीख के पहले तक जो बैच अब तक चला उसमें पढ़ोगे। ऐसा नहीं कि 10 तारीख से शुरू होगा, आज से ही पढ़ सकते हो, ठीक है। तमाम बच्चे, हाँ सबका आ रहा है, ठीक है। मोहिनी कुमारी, भाई अभी तो शायद आपका बोला था ना, ठीक है। इंग्लिश स्पीच, हाँ बाबू आपका जो है रिन्यू हो सकता है, आप नंबर पे इसी पे कर दो, डायरेक्ट डायरेक्ट कर दो, हो जाएगा रिन्यू, हो जाएगा। हो जाएगा हो जाएगा। यार ये बंद ही नहीं हो रहा, लैपटॉप हैंग कर रहा है, क्या करूँ इसका मैं।
निबंधित